बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर both HSSC 1 and 2 students and also very important for 9th students। कुछ important updates हैं। फेडरल बोर्ड की ई कचहरी कंडक्ट हुई थी, 49th ई कचहरी आज ही। तो उसमें कुछ बहुत important decisions लिए गए हैं, तो I'd like to share those decisions with you people। तो सबसे पहले जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की डेट के बारे में बताया है एफबीआईएससी ने, तो उसको देखते हैं। उसके बाद मॉडल पेपर केमिस्ट्री का 9th क्लास के लिए, जो नई अभी 9th क्लास इनरोल हुई है, उसके बारे में अपडेट है। फिर केमिस्ट्री का जो 9th क्लास का सिलेबस है, यू ऑल नो के वो 18 चैप्टर्स हैं 9th क्लास की एनबीएफ की और कैंटअप की बुक में। तो उसके बारे में फेडरल बोर्ड ने पहले ही कहा था, एक मीटिंग हुई थी कि सिलेबस बच्चों के लिए ज़्यादा है, तो उसके रिडक्शन के लिए कुछ पॉलिसी अपडेट आई है। और लास्टली जो स्टूडेंट्स पीबीए में फ़ेल हुए हैं और उनको टोटल उस सब्जेक्ट में फ़ेल कंसिडर किया गया है, उनके लिए जब वो सेकंड एनुअल में रीअपेयर होंगे तो रीअपेयरिंग के लिए क्या पॉलिसी है, या वो स्टूडेंट्स जो इम्प्रूव करना चाहते हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, उनके लिए क्या पॉलिसी अपडेट है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो HSSC के स्टूडेंट्स हैं ईगरली वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, तो उनके लिए अपडेट ये है कि पेपर्स आप लोगों के अभी चेक हो रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं, फ़िज़िक्स वगैरह के हो चुके हैं चेक, मैथमेटिक्स के, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स चेक हो रहे हैं और बाकी रिज़ल्ट कंपाइलेशन में भी कुछ टाइम चाहिए। तो फेडरल बोर्ड ने ये कहा है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो एट द एंड ऑफ अगस्त, उन्होंने लास्ट वीक ऑफ अगस्त कहा है, आफ्टर 20th अगस्त, और मोस्ट प्रोबेबली ये बिटवीन 21st एंड 25th ऑफ अगस्त आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जो मेरी है एजम्पशन कह लें, कि मेरा ख्याल है कि वो 26th अगस्त को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी उन्होंने फाइनल डेट नहीं बताई, बट इट्स आफ्टर 20th अगस्त इंशाल्लाह। तो ये HSSC के लिए है अनाउंसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है हमारी फॉर SSC 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है और नई बुक्स NBF और कैंटअप की पब्लिशर्स की वो इंडोर्स की गई हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से। तो पेपर जो होगा वो SLO बेस्ड पेपर होगा अब, और उसके लिए मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड ने एक तैयार किया हुआ है, और वो मॉडल पेपर इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा स्टार्टिंग अगस्त में इंशाल्लाह। तो आप लोग उस मॉडल पेपर से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कैसा फाइनल 2025 में फर्स्ट एनुअल, सेकंड एनुअल का या ऑनवर्ड्स आगे 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर कैसा होगा। बाकी सब्जेक्ट्स के भी फेडरल बोर्ड अपनी वेबसाइट पर वो अपलोड करता रहता है पेपर, तो स्पेशली केमिस्ट्री के लिए उन्होंने ये कहा है बिकॉज द बुक हैज़ चेंज्ड ऑल टुगेदर, तो उसमें कैसा पेपर होगा वो इंशाल्लाह पेपर मॉडल पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेबस रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी वैलिड पॉइंट था टीचर्स की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी, कि 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके 18 चैप्टर्स हैं इस दफ़ा। तो इट्स क्वाइट ए लॉन्ग सिलेबस फॉर द स्टूडेंट्स। हालांकि जो फर्स्ट 8 चैप्टर्स हैं दे आर लॉन्ग चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स हैं। उसके बाद के 9 चैप्टर्स इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो चैप्टर्स हैं, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो पढ़ने तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स को। तो अब फेडरल बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी उसमें ये बात डिसाइड हुई थी, और अब उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि आपकी जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है स्पेशली, उसका सिलेबस ज़रूर रिड्यूस किया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में डिसाइड नहीं हुआ रिडक्शन का, तो इट इज़ ओनली फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट 9th क्लास, उसको रिड्यूस किया जाएगा, और फिर वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके या कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। और उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो PBA के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में फेल हुए थे, उनको फेडरल बोर्ड ने फेल ही कंसिडर किया था उस सब्जेक्ट में। लेकिन अब उनके लिए फेडरल बोर्ड ने पॉलिसी ये बनाई है कि अगर वो सेकेंड एनुअल में रीअपेयर होते हैं, उनको रोल नंबर स्लिप जो मिलेगी उस पे थ्योरी के का पेपर जो है उस सब्जेक्ट का, और प्रैक्टिकल का पेपर, दोनों, ये इम्प्रूवमेंट वालों के लिए भी है और फेलियर्स के लिए भी,
उनको डेट शीट में मेंशन्ड होंगे कि इस डेट को आपका थ्योरी का पेपर है और इस डेट को आपका पीबीए का पेपर है, लेकिन उनकी चॉइस है वो थ्योरी का पेपर स्किप कर सकते हैं। इफ़ दे डोंट वांट टू अपेयर इन थ्योरीज पेपर दे कैन स्किप दैट। जो उनका थ्योरी में मार्क्स पहले लग चुके हैं वही मार्क्स थ्योरी में अब भी उनके नए जो मार्क्सशीट आएगी उसमें भी लग जाएंगे। पीबीए में वो अपेयर होंगे और पीबीए में जो नए मार्क्स वो लेंगे वो उनके लगेंगे। लेकिन पीबीए को याद रखिएगा पास करना ज़रूरी है। पीबीए को पास किए बगैर आप सब्जेक्ट पास नहीं कर सकते। हाँ, ये आपके लिए रियायत उन्होंने कर दी है कि आप पीबीए में फेल्ड हैं, फेल तो आप तसव्वुर होंगे ही, लेकिन आपके थ्योरी के मार्क्स इंटैक्ट रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। आपको थ्योरी के वही मार्क्स दोबारा से मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंप्रूव करना चाहता है, मतलब थ्योरी में भी कम है नंबर एंड ही वांट्स टू रीअपेयर इन बोथ थ्योरी एंड पीबीए, दैट्स अप टू देम। जो इम्प्रूवमेंट वाले, स्पेसिफिकली इम्प्रूवमेंट वाले केसेस हैं, यानी जिन्होंने थ्योरी के ही पेपर इम्प्रूव करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का, उनको पीबीए देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो पीबीए देंगे भी नहीं। ये सिर्फ उनके लिए अपडेट है जिन्होंने पीबीए का पास नहीं कर सके, पीबीए को उन्होंने वो फेल हो चुका है एग्ज़ाम के लिए, तो ये उनके लिए अपडेट थी। तो ये कुछ अपडेट्स थी एचएसएससी और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो सी यू इन सम अदर वीडियो इंशाल्लाह।